स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रीम के बारे में जिसे आप यूज कर सकते हैं अगर आप डील कर रहे हैं पिगमेंटेशन, मेलास्मा या झाइयों जैसी समस्या से। देखिए ये जो क्रीम है ये एक स्टेरॉइड फ्री क्रीम है, इसीलिए आप इसे लॉन्ग टर्म तक भी यूज कर सकते हैं और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप इसे सही तरीके से यूज करेंगे तो ये क्रीम आपके झाइयाँ, पिगमेंटेशन को लाइटन अप करने का काम करेगी। ये क्रीम सिर्फ उन लोगों पे वर्क करेगी जिनकी झाइयाँ बहुत ज्यादा डार्क नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क या काफी लंबे समय से झाइयों की प्रॉब्लम है तो ये क्रीम इतने अच्छे से आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगी। इसलिए जिनका इशू माइल्ड टू मॉडरेट की कैटेगरी में है वही इस क्रीम का इस्तेमाल करें। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जिस क्रीम के बारे में बात करने वाले हैं वो है एजिलिक एसिड बेस्ड क्रीम और जिसका नाम है एजिडर्म क्रीम। एजिडर्म क्रीम मार्केट में दो कंसंट्रेशन में अवेलेबल है। पहला है 10%, दूसरा है 20%। अब आपको 10% यूज करना चाहिए, 20% यूज करना चाहिए, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो हम बात करते हैं कि एजिलिक एसिड होता क्या है। तो एजिलिक एसिड नेचर में पाया जाने वाला एक एसिड है जो कि काफी ज्यादा माइल्ड होता है और ये सेफ है आपकी स्किन के ऊपर यूज करने के लिए। इसकी खोज के पीछे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि आपदा में भी अवसर होता है। तो कुछ सालों पहले की बात है कि कुछ पेशेंट्स को एक अजीब सी जो है स्किन डिजीज हो रही थी। जब उस स्किन डिजीज को एग्जामिन किया गया तो माइक्रोस्कोप से देखा गया कि ये जो स्किन डिजीज है वो एक एसिड बना रही है और वो है एजिलिक एसिड। तो ये जो एजिलिक एसिड है ये आपके शरीर में पाए जाने वाला पिगमेंट जिसे हम मेलानिन भी बोलते हैं, मेलानिन आपके स्किन के कलर के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये मेलानिन सिंथेसिस को रोक रहा था, डिस्टर्ब कर रहा था। तो साइंटिस्ट ने देखा कि अगर ये मेलानिन के प्रोडक्शन को कम कर रहा है या उसे बनने से रोक रहा है तो क्या ये स्किन लाइटनिंग के लिए या वाइटनिंग के लिए यूज किया जा सकता है। तो इसके ऊपर और रिसर्च की गई और फिर बाद में हमें पता चला कि हाँ ये स्किन वाइटनिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो स्किन वाइटनिंग के लिए अगर आप इसे यूज कर सकते हैं तो आप इसे डार्क स्पॉट्स के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसकी खोज की गई। तब फिर जो है इसको पिगमेंटेशन वाले पेशेंट्स को दिया गया और उनको काफी अच्छा रिजल्ट मिला। जब ये पिगमेंटेशन वाले पेशेंट्स को दिया गया तब ये पाया गया कि जिनको एक्ने थे, कुछ ऐसे पेशेंट्स की कैटेगरी भी थी जिनको एक्ने के साथ साथ पिगमेंटेशन भी था। तो उस कैटेगरी वाले पेशेंट्स को जब ये क्रीम सजेस्ट की गई तो देखा गया कि उनके एक्ने या पिंपल्स में भी जो है काफी ज्यादा रिडक्शन देखा गया है। तो यानी कि ये जो क्रीम है ये पिंपल पे भी वर्क कर रही है, एक्नेस पे भी वर्क कर रही है, साथ साथ आपके मेलास्मा पिगमेंटेशन को भी रिमूव कर रही है और ये आपके डार्क स्पॉट्स को भी रिमूव कर रही है। इस क्रीम के यूजेस के बाद में एक चीज पता लगी कि ये सेल टर्नओवर के रेट को भी बढ़ा रहा है, यानी कि इसके अंदर ट्रेटिनोइन की खूबियां भी है। तो ये सब चीजें जब देखी गई कि ये क्रीम काफी ज्यादा सेफ है, सेल टर्नओवर को भी बढ़ा रही है, एक्ने पिंपल्स पे भी वर्क कर रही है, तो ये मार्केट में फिर एजिलिक एसिड बेस्ड क्रीम्स आने लगी। और अब काफी टाइम हो चुका है और ये जो क्रीम्स है ये वेल टेस्टेड है। मैंने भी इसे अपने काफी पेशेंट्स के ऊपर टेस्ट किया है और ये काफी ज्यादा सेफ टू यूज है। ये क्रीम बहुत ज्यादा माइल्ड होती है, इनके यूजेस से आपको किसी तरह के साइड इफेक्ट नहीं होते। ये आपकी स्किन को फोटो सेंसिटिव भी नहीं बनाती, यानी कि अगर आप इसको लगा के धूप में भी जाओगे तो भी आपको कोई स्किन प्रॉब्लम या स्किन रैश जैसी समस्या नहीं होगी। ये क्रीम एक्ने, पिंपल्स, मेलास्मा या पिगमेंटेशन के साथ साथ रोजेशिया में भी काम करती है। रोजेशिया क्या होता है? रोजेशिया एक ऐसी स्किन डिजीज है जिसके अंदर आपकी स्किन बहुत ज्यादा रेडिश हो जाती है, उसके ऊपर लाल लाल चकत्ते या दाने से हो जाते हैं। तो रोजेशिया में भी इसको आप यूज कर सकते हैं। और जहां आपकी स्किन पील आउट हो चुकी है, जहां पर आपको काफी ज्यादा बर्निंग फील हो रही है या काफी ड्राइनेस फील हो रही है, अगर आप एजिलिक एसिड बेस्ड क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो ये उसमें भी आपको राहत पहुंचाएगा। तो एजिलिक एसिड के ये बहुत सारे फायदे हैं। इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी हैं लेकिन ये एक एंटीबायोटिक नहीं है। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है क्योंकि ये इसको सेफ टू यूज बना देती है उन महिलाओं के लिए जो कि प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनको एक्ने, पिंपल जैसी समस्या हो रही है तो वो एजिलिक एसिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब चीजें इसकी खूबियां हैं। और जब आप इसे पिगमेंटेशन पे यूज करते हैं तो देखिए होता क्या है, पिगमेंटेशन के केस में भी जो है आपके मेलानिन की वजह से ही आज मेलानिन ज्यादा ट्रिगर होता है आपके स्किन के किसी पैच में और वहां पर धीरे धीरे जो है पिगमेंटेशन, मेलास्मा बनने लगता है। अगर आप इसे नेचुरली जो है धीरे धीरे से कम कर लेंगे, तो अगर आप इसे नेचुरली कम कर सकते हैं तो आपका पिगमेंटेशन भी जो है लाइटन अप हो सकता है। तो ये क्रीम आपके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन एक विकल्प रहने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको 10% यूज करना चाहिए, 20% यूज करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपका इश्यू माइल्ड टू मॉडरेट है तो आपको 10% की इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको पिगमेंटेशन, झाइयों के साथ साथ एक्ने की भी समस्या है तो आपको 20% यूज करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप 20% का इस्तेमाल करेंगे तो आपके एक्ने, पिंपल्स को भी सप्रेस करेगा, आपके डार्क स्पॉट्स पे भी वर्क करेगा और साथ साथ आपके पिगमेंटेशन को भी रिमूव करने के लिए एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। तो ये क्रीम बहुत ज्यादा इफेक्टिव है और सेफ टू यूज है। अगर आप इसकी मार्केट में कीमत की बात करें तो 237 रुपए की 10% एजिडर्म क्रीम मिल जाती है
और आप इसे किसी भी आसपास के केमिस्ट से जो है बाय कर सकते हैं। एजिडम 20% थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी वो भी आपके बजट में आ जाती है। 20 ग्राम्स इसकी क्वांटिटी है, जो कि एक डिसेंट क्वांटिटी है। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस क्रीम को लेकर के आ चुके हैं या इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप किस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, इस क्रीम को आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद में। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि ये फोटो सेंसिटिव नहीं बनाती आपकी स्किन को, तो अगर आप इसको लगा के बाहर भी जाएंगे तो आपको किसी तरह की स्किन प्रॉब्लम ये नहीं देगी। लेकिन अगर आप इसे लगा रहे हैं तो फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा, जब आपको एक्ने पिंपल्स या पिगमेंटेशन की समस्या है तो एक अच्छे क्वालिटी का सनस्क्रीन आप जरूर इस्तेमाल करें। अच्छे क्वालिटी का सनस्क्रीन क्या होता है, जिसमें मिनिमम SPF 40+ हो। SPF का मतलब होता है सन प्रोटेक्शन फैक्टर, और ये जो SPF होता है ये आपके, मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियो देखी है जिसमें लोग बोलते हैं कि ये स्किन प्रोटेक्शन फैक्टर है। ये स्किन प्रोटेक्शन नहीं है, सन प्रोटेक्शन फैक्टर है। और SPF के आगे लगने वाले जितने भी नंबर्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि आपकी जो सनस्क्रीन है वो आपको कितने टाइम तक जो है प्रोटेक्ट करेगी सन एक्सपोजर से। ठीक है, तो ये टाइमिंग का खेल है। जैसे SPF 40 की बात होती है, SPF 40 थोड़ा कम टाइम के लिए प्रोटेक्ट करेगी, SPF 50 थोड़ा ज़्यादा और SPF 60 और ज़्यादा। तो इस तरह से जो है वर्क करता है। ये सन प्रोटेक्शन फैक्टर है, ये स्किन प्रोटेक्शन फैक्टर नहीं है। तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ज़्यादातर SPF 60 वाली परचेज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप SPF 60 भी ले सकते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ज़्यादा SPF वाली जो सनस्क्रीन्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती है कभी कभी। कोई कोई ब्रांड का ऐसा टेक्सचर होता है, सब ब्रांड्स का ऐसा नहीं होता। तो उसकी वजह से होता क्या है, आपकी स्किन के पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं, साथ साथ आपका फेस काफ़ी ज़्यादा ऑयली दिखाई दे सकता है। तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा और एक फील गुड फैक्टर भी नहीं आएगा, इसीलिए चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में हमने जाना एजिलिक एसिड के बारे में, और एजिलिक एसिड नेचर में जो है व्हीट, बार्ले और राई, इससे निकाला जाता है। तो ये एक नेचुरल एसिड है और ये सेफ टू यूज है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि भैया एक एसिड है तो हमें अपने फेस पे अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो हमें कोई साइड इफेक्ट होगा या नहीं होगा। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। ये एक स्टेरॉइड फ्री क्रीम है, इसका फॉर्मुलेशन काफी ज्यादा माइल्ड है और ये एक क्रीमी बेस्ड टेक्सचर फॉर्मूला है। ठीक है, और जिनकी स्किन ऑयली है वो इसे मॉडरेशन में यूज करें, जिनकी स्किन ड्राई है वो उसे इजीली यूज कर सकते हैं। पिगमेंटेशन, मेलास्मा को भी हटाने के लिए काम करेगा और साथ ही साथ आपके बाकी स्किन प्रॉब्लम्स को भी दूर करेगा। तो मैं आशा करता हूं आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई है किसी भी रीजन से, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे। और आप अगर पिगमेंटेशन, मेलास्मा, झाइयों या किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से मुझसे कॉन्टेक्ट करके हमसे ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ट्रीटमेंट जो है उसका प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है, एक बार जरूर आप चेकआउट कर लीजिएगा, तो आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी कि आप किस तरह से आपका ट्रीटमेंट रहता है। हमारा जो ट्रीटमेंट रहता है उसमें 50% डाइट रहता है, 50% जो है स्किन केयर रूटीन रहता है, और कुछ कुछ केसेस में हम सप्लीमेंट्स भी ऐड करते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट है इसकी ड्यूरेशन 45 से 60 दिन की रहती है। आपको स्किन प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम या वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। मैं आशा करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे।